हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है और ऐसा कोई न्यू कैंडिडेट जो इस चैनल से ऐड हुआ है और उसे ये चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, तो वो कॉमर्स हंट जो चैनल है उस पर एंटर करके प्ले लिस्ट कॉलम में जाके एक फ़ोल्डर होगा, ठीक है, क्लास 11 का, वहाँ से सर्च कर सकता है किसी भी लेक्चर की वीडियोज़। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका टाइटल है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, then the case for social responsibility and against case for social responsibility. After that we will discuss reality of social responsibility, then kinds of social responsibility. uh, After this topic I will discuss social responsibility towards different interest groups, uh, like कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। मतलब जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन आता है। कंज्यूमर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट हैं एंड सप्लायर्स, ये सभी को इंक्लूड किया गया है इन इंटरेस्ट ग्रुप में। इसके बाद डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, नाउ नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वेज एंड मीन्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। मतलब ऐसे कौन से वेज हैं और ऐसे कौन से मीन्स हैं जिसके थ्रू हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स और एथिक्स वर्सेस लॉ। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। और जो टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस दैट अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय परसुइंग ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो 3 बेस बनाते हैं। एक होता है बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और थर्ड होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब ये 3 के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कर दिया। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है और कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया है, पर जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन अ मार्केट। क्लियर। क्योंकि आपको पता है कि जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के अंडर वर्क करता है, ठीक है, सोसाइटी के आसपास वर्क करता है, तो उसे सोसाइटी के लिए भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ करना चाहिए। अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का इम्पोर्टेंट रोल है। इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस मस्ट रेंडर सर्विस टू सोसाइटी। जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी में क्या करता है, अपना बिजनेस करता है और उसके रेफरेंस में प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल ड्यूटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो सोसाइटी को भी कुछ अपनी सर्विसेज को रेंडर करे। बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी सो दैट इट मस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी। और जो बिजनेस है वो सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जिसके थ्रू वो सोसाइटी में क्या कर सकता है, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है और स्ट्रेंथन कर सकता है अपने आप को इन सोसाइटी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम वॉलेंट्री करते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी अपनी खुद की इच्छा से करते हैं, ठीक है। जब हमारी खुद की बिल रहेगी, अपनी इच्छा रहेगी, जब हम कोई क्या क्या कर पाएंगे, सोशल वर्क कर पाएंगे। तो यही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। जब जो इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब उस वो वॉलेंट्री मतलब सेटिस्फाई होती है, वॉलेंट्री एफर्ट्स करती है, तब वो क्या कर पाती है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट करती है। इसी को बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम डिटेल में बात करें अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स द सोसाइटी। मतलब जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेसमैन के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है, ठीक है, जिसे वो सोसाइटी के लिए करता है।
Businessmen must review the impact of their decision and action on the other section of the society. और जो बिजनेसमैन है वो टाइम टू टाइम क्या करता है, रिव्यू करता रहता है जो भी इम्पैक्ट हैं उसके, जो डिसीजन के, और उनसे क्या एक्शंस, मतलब जो एक्शन ले रहा है उनसे क्या मतलब आउटपुट आ रहा है, इन सभी के बारे में वो स्टडी करता रहता है. दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस. वो टाइम टू टाइम हर एलिमेंट को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करता है जो कि सोसाइटी के अंडर इस्टेब्लिश हैं. द बिजनेस कैन नॉट एग्जिट इन आइसोलेशन, क्योंकि आपको पता है हम बिजनेस को सोसाइटी से सेपरेट नहीं कर सकते. बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है किसके लिए बना रहा है, सोसाइटी के लिए बना रहा है, कस्टमर्स के लिए बना रहा है. तो इसलिए हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते. द बिजनेसमैन मेक श्योर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी सो दैट दे मस्ट डू समथिंग फॉर देयर सोसाइटी. जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहा है, तो इन रिटर्न उसे क्या करना है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट बात करते हैं, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफरेंट ऑथर्स. ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग. तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि स्पेसिफिक ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं, उसमें से हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. क्लियर. जैसे फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जोसेफ के अकॉर्डिंग. द आइडिया ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सपोज दैट द कॉरपोरेशन हैज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड लीगल ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी विच एक्सटेंड बियॉन्ड दिस ऑब्लिगेशन. जैसा कि अभी तक हम बात करते आए हैं कि अगर किसी कोई भी बिजनेसमैन जिसे लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो उसे इकोनॉमिक एंड लीगल ऑब्लिगेशन के साथ साथ सोशल ऑब्लिगेशन को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. तो यही बात कही है जो भी हमारे ऑथर हैं जोसेफ, ठीक है, उन्होंने. इसके बाद एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो मुझे बेटर लग रही है आपके लिए और आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, social responsibility requires manager to consider whether their action is likely to promote the public good, to advance the basic belief of a society, or to contribute to its stability, strengthen and harmony. तो बेसिकली जो पीटर साहब ड्रकर ने, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है ना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. वो बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन है, कोई मैनेजर है, वो किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस हैं, पब्लिक के चांस, मतलब पब्लिक की ग्रो है, और दूसरा उससे बिजनेस की ग्रो है या नहीं है. इसके बाद जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं इन बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी उसे इंक्लूड किया है. देन एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है इन अ सोसाइटी, जिससे क्या रहे, वो टाइम टू टाइम जो भी स्ट्रेंथ रहे बिजनेस की इन सोसाइटी और सोसाइटी की बिजनेस के लिए, और एक हार्मनी बनी रहे. ठीक है. इसके अलावा दो डेफिनेशन और दे रखी है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो, और अगर आपको इससे भी बेटर कोई डेफिनेशन लगती है तो आप लिख सकते हो. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ आपको वही नोट डाउन करनी है. क्लियर. जो डेफिनेशन आपको ईजिली समझ में आ जाती है, ईजिली लर्न हो जाती है, आप उस डेफिनेशन को अपने क्वेश्चन के आंसर में कोट कर सकते हैं. स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, द केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. A businessman must perform social responsibility towards business because of the following reason. तो बेसिकली केस का मतलब क्या है, यहाँ केस का मतलब है रीजंस. मतलब सोसाइटी जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए क्या केस हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं. ठीक है. हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी फंक्शन है क्यों परफॉर्म करता है, कुछ तो रीज़न होंगे. बात करते हैं. द फर्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट. इन द लॉन्ग रन बिजनेसमैन गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी बिजनेसमैन लॉन्ग रन तक सर्वाइव करना चाहता है मार्केट में तो उसे कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा. और वो कैसे करेगा, जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट होगा. इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम बिजनेस हैज चेंज. क्योंकि आज का टाइम है, चेंज का टाइम है. ठीक है. और क्या है, कॉम्पिटिशन का दौर है, मॉडर्नाइजेशन का दौर है. तो जो कस्टमर है उसकी भी जो डिमांड्स हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो गई हैं. बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. ठीक है. जो बिजनेस है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया है. एंड मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. और दूसरा क्या है, जो बिजनेसमैन वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है. एंड ए बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड्स ऑफ सोसाइटी देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक टू इट्स रिसोर्सेज. ठीक है. अगर जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता, उनकी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी है वो क्या करेगी, रिवोक कर देगी, कहीं ना कहीं दूर कर देगी मतलब जो बिजनेस है उसे, और उनसे क्या करेगी, रिवोक कर लेगी, मैं बाय बैक कर लेगी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको.
To survive and grow in a society for long run, the business must come to the expectation of the member इन अ सोसाइटी। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि उसे पता है कि उसे लॉन्ग रन तक अगर मार्केट में स्टैब्लिश करना है तो वो अपने मेंबर्स के साथ मिलकर सोशल कंट्रीब्यूट के लिए वर्क करते हैं। दे वर्क द वे सोसाइटी इज गिविंग द बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, इन द सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इज वांट। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों आपस से इंटरकनेक्टेड है, सोसाइटी बिजनेस से, बिजनेस सोसाइटी से, दोनों एक दूसरे को के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो सेकंड रीज़न है, केस है फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। जैसे कि आपको पता है कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू बहुत सारे मतलब बेनिफिट होते हैं। जैसे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट कैसा है, बेटर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जिसके साथ साथ क्या है, जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी इम्प्रूव होती है। साथ साथ जो पब्लिक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है। और साथ साथ जो कम्युनिटी है उसकी भी एक पॉजिटिव इमेज क्या होती है, शो होती है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। द लेबर विल बी बेटर क्वालिटी, द कस्टमर विल बी बेटर क्वालिटी एंड सोसाइटी विल बी बेटर। अगर लेबर भी बेटर होगी, कस्टमर भी बेटर होंगे और सोसाइटी भी बेटर होगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, फॉर बिजनेस। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक इमेज के रेफरेंस में। अ बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेसमैन अपनी सोसाइटी में इमेज कैसे सेटअप कर सकता है, जब वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, वर्कर, कस्टमर एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। और उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी कस्टमर हैं, और एज वेल एज जो भी सप्लायर्स हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे बिजनेस की सक्सेस हो सके। द पीपल डेवलप फेथ एंड ट्रस्ट इन द बिजनेस एज्यूमिंग इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो पब्लिक है उनका बिजनेस के लिए क्या एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अगर ऐसा बिजनेसमैन करते हैं। नाउ अ डेज कंज्यूमर एंड वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अवेयर हो चुका है, क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। मतलब वो कहीं ना कहीं मार्केट का क्या है, राजा है। तो भी जो भी बिजनेसमैन हैं उन्हें भी कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही नए नए प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि हर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसे कम से कम दामों पर अच्छे से अच्छा जो भी प्रोडक्ट है वो मिल जाए। सिमिलरली वर्कर्स एक्सपेक्ट फेयर वेजेस, और जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी लगता है कि उन्हें बेटर सैलरी मिले, बेटर वेजेस मिले। ठीक है, जिसके के अकॉर्डिंग उतना वो एफर्ट्स करते हैं। ए बिजनेस इज सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन बाय एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, then the business can improve their image in the eye of the consumer as well as in the eyes of employees etc. अगर जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, ठीक है, उन्हें सेटिस्फाई करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी एक इमेज सेटअप हो जाएगी, एक इमेज बिल्डअप हो जाएगी इन द आई ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर के सामने एज वेल एज सोसाइटी के सामने और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सामने। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट केस है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज कॉस्टली टू कंज्यूम इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन। मतलब बिजनेसमैन के लिए क्या कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस बने रहते हैं। ठीक है, कभी ना कभी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है। और क्या होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस हैं, जो फ्रीडम के चांसेस है डिसीजन लेने के, वो बिजनेसमैन के कंट्रोल से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज़ पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग एंड अदर सोशल एंटी प्रैक्टिस। द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट बिजनेस। तो क्या है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सारे मतलब एक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं अबाउट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस को और बिजनेसमैन को अगर सोसाइटी में वर्क करना है तो उन्हें इस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज सोशल पावर। अ बिजनेस फर्म हैज़ कंसिडरेबल सोशल पावर। ठीक है, क्योंकि क्या है, बिजनेसमैन को एक सोशल पावर की भी नीड होती है। इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एटसेट्रा। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। जैसे ग्रोथ है इकोनॉमी की, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से हो रहा है, ये सारे अफेक्ट होते हैं।
बिजनेस हैज़ अ करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो बिजनेसमैन की क्या है और बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए। क्लियर। दे मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होना चाहिए, जो पावर है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। एनी बैलेंस ओपन द डोर ऑफ इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो क्या होगा, अगर इम्बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी वर्किंग है ऑपरेशंस है उनमें कहीं ना कहीं बैरियर आ जाएंगे। द पावर इज गिवन टू मीट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर क्यों दी गई है, जिससे जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं उसे मीट आउट किया जा सके। ए बिजनेसमैन अवॉइड इट द सम ऑफ द इट्स पावर कैन बी विड्रॉल बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ग्रुप। अगर जो बिजनेसमैन है वो ऐसा करने से मना करता है या नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है और जो कुछ बिजनेस कम्युनिटी और ग्रुप हैं वो इन पावर्स को जो बिजनेसमैन से क्या कर लेती हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, उधार मतलब जो दिए हैं वो ले लेती हैं। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद कुछ केस और हैं जिसके हम बारे में बात करेंगे, जैसे है रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस हैज़ रिसोर्सेज सच आ मनी, टैलेंट, एक्सपर्टाइज टू टेक्निकल एरिया, इन टेक्निकल एरिया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एरिया, मतलब बहुत सारे एरियाज होते हैं ना बिजनेस, तो हर बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं। द बिजनेसमैन कैन एग्जिट गवर्नमेंट विद देयर रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। बिजनेसमैन क्या करता है, इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। मतलब कोई बैकवर्ड रीजन है, पिछड़ा एरिया है, वहाँ क्या है, जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, अपनी जो इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो जाएंगी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर किया जाएगा, जो प्रॉब्लम है उसे रिमूव किया जाएगा और जो पब्लिक है उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो बिजनेस शुड हेल्प सोसाइटी इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। तो बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी को भी हेल्प करता है इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट केस इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। Business has created some social problem such as pollution, creation of unsafe workplace, discrimination, etc. बिजनेसमैन क्या करते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है। देयर इज अ मोरल आर्गूमेंट दैट बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी बिकॉज इट हेल्प इन क्रिएटिंग दोज और इन परपेचुएटिंग दोज प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है वो टाइम टू टाइम इन तरीके की प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए वो अपने एफर्ट्स करते हैं। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बिकॉज देयर आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। क्योंकि इससे क्या होगा, जो बिजनेस ऑपरेशन है वो भी इफेक्ट होंगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो बिजनेस भी बेटर तरीके से रन कर सकता है इन अ मार्केट। तो स्टूडेंट, अब मैंने आपको जो भी पॉइंट था वो डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या रियलिटी है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो स्टूडेंट, ये दो टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि जो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और जो क्या उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। देन इसके बाद हमने आपको बता दिया कि जो भी आर्गूमेंट्स क्या हैं इन और अगेंस्ट, और क्या रीजन है, क्या केस हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share to your friends and subscribe channel those candidate who are new in this. Thank you.